क्रमांक पूर्वाध 357 महादायिसा की श्रम निवृत्ति करना। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय भगवान श्री चक्र स्वामी महाराज उठे, प्रातः शौच क्रिया पूरी करने के लिए बाहर गए। वहां से वापस लौटने के बाद भगवान केदार मंदिर की ओर गए। वहां महादायिसा और नागदेव सोए हुए थे। महादायिसा थकावट के कारण कराह रही थी। दयालु भगवान ने उसकी थकावट को दूर करने के लिए उसकी पीठ को अपने पैरों से दबाना शुरू किया। उसे थोड़ा सा आराम आने लगा। नींद में ही उसने कहा, अब दूसरी तरफ। तब भगवान पैर से दूसरी ओर दबाने लगे। फिर उसकी जब नींद खुली तो उसे पता चला कि भगवान अपने पैरों से दबा रहे हैं। तब उसने क्षमा मांगते हुए कहा, भगवान आप रहने दें, आपसे मैं सेवा कैसे करवा सकती हूँ। फिर नागदेव भी जाग गए। तब भगवान ने नागदेव से कहा, इसके शरीर को थोड़ा सा दबा दो, यह बहुत थकी हुई है। अपना कोई व्यक्ति थका हुआ हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए। फिर नागदेव ने भी महादायिसा की पीठ को पैर से दबाकर थोड़ी देर उसकी सेवा की। फिर महादायिसा ने उठकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया और महादायिसा ने भक्ति भावना से अभिभूत होकर कहा, भगवान आज आपने मेरी अनेक जन्मों की थकावट दूर कर दी। इसके बाद भगवान अपने निवास स्थान पर चले गए। लीला का हेतु। महादायिसा भगवान के दर्शनार्थ पडाली से पैदल चलकर यहाँ आई थी। वह बहुत थकी हुई थी। भगवान ने उसकी श्रम निवृत्ति की। मनुष्य व्यवस्था को कायम रखने के लिए उन्होंने पैर से पीठ को दबाया, अन्यथा वे अपने सामर्थ्य से भी इस कार्य को कर सकते थे। भगवान के लिए यदि कोई भक्त कष्ट सहन करता है तो उस जीव के अनेक कर्मों का नाश होता है। साधना में दुख अथवा कष्ट सहन करने से ही उसे उसमें योग्यता प्राप्त होती है। थोड़ा सा कष्ट सहन करने से पापों का नाश होता है और भगवान के प्रसन्न होने पर देवता संबंधी अनेक संत कर्मों का नाश हो जाता है। भगवान ने उसे अपना संबंध देखकर उसे अनेक सुख प्रदान किए। यह कर्म नाश की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 357 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 358 उपहार स्वीकार करते समय प्रवृत्ति ज्ञान कराना। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय महादायिसा ने अपने साथ लाया हुआ सारा अन्नदान ने बायिसा के अधीन करते हुए कहा कि ये वस्तुएं आप यहाँ रख लें। मैं आज भगवान को सब भक्तिजनों के साथ भोजन करवाना चाहती हूँ। तो वे दोनों मिलकर अंदर भोजन करने का काम करने लगी। फिर महादायिसा ने बायिसा से कहा कि आज भगवान के लिए अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ तैयार करने चाहिए। गुड़ काली मिर्च मिलाकर मीठी मठियां बनाएं, चावल उबालें और सेवियों की खीर बनाएं। इस पर बायिसा ने कहा, चावलों की खीर बनाते हैं और सेवियों को उबाल लेते हैं। फिर महादायिसा कहने लगी, नहीं चावल उबाल लेते हैं। इस पर बायिसा ने पुनः कहा, नहीं हम चावलों की खीर बनाते हैं, क्योंकि भगवान गुजरात प्रदेश के हैं और उन्हें चावलों की खीर अच्छी भी लगती है। फिर महादायिसा ने कहा, भगवान तो ईश्वर पुरुष है, उन्हें तो किसी भी पदार्थ के विषय में रुचि अरुचि की भावना नहीं रहती, वे तो सब कुछ खा लेते हैं। उस समय भगवान बाहर बरामदे में बैठे थे। उन्होंने वहां से इन दोनों की बातों को सुनकर बायिसा से कहा, माता महादायिसा जैसे कह रही है, आज तुम वैसे ही खाने के पदार्थ तैयार कर लो। तुम जो अपनी इच्छा से भोजन बनाती हो वह तो कहीं गया नहीं, वह फिर हो जाएगा। महादायिसा ने जब भगवान के शब्दों को सुना तो वह भयभीत होकर मन में दुख करने लगी। इस पर फिर उसने बायिसा से कहा, बहन तुम जो जैसा पदार्थ बनाना चाहती हो वही कुछ तैयार कर लो, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। फिर बायिसा ने अपनी इच्छा के अनुसार भोजन के सभी पदार्थ तैयार कर लिए। उधर भगवान केदार मंदिर के उत्तर भाग में विद्यमान बड़ के वृक्ष के नीचे विहरण के लिए चले गए। इधर जब भोजन तैयार हो गया तो बायिसा भगवान के पास गई और उसने विनती करते हुए कहा, भगवान भोजन तैयार हो गया है और उधर आकर आप भोजन कर लें। इस पर भगवान ने कहा, माता तुम यहीं पर ले आओ, हम यहाँ ही भोजन कर लेते हैं। इसके बाद बायिसा और महादायिसा दोनों मिलकर वहां ही अपना सामान ले आई। महादायिसा ने सबसे पहले भगवान के श्री चरणों को पानी से धोया, फिर भगवान की पूजा अर्चना की, धूप आरती की, मंगल आरती की। बायिसा ने भोजन का थाल तैयार किया, भक्तिजनों के बैठने की व्यवस्था की। महादायिसा ने थाल पर डाले हुए रुमाल को हटाया। बायिसा ने थाल में नींबू और नमक रखा। महादायिसा ने भगवान को भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना करते हुए 5 दंडवत डाले और उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। उधर भक्तिजनों को भी पंक्ति में बिठाकर भोजन दिया। सभी को भोजन करने की आज्ञा देते हुए भगवान ने जब अपने थाल की ओर देखा तो उसमें वे ही पदार्थ बने हुए थे जो बायिसा ने कहे थे।
तो भगवान ने महादायिशा से कहा, तुम जैसा चाहती थी वैसा क्यों नहीं किया? हमारे लिए तो सब पदार्थ एक समान है। पर एक बात ध्यान रखो कि बाइसा प्रतिदिन भोजन तैयार करती है। उसे यह पता है कि कौन सा पदार्थ कैसा तैयार करना है। जब तक तुम यहाँ पर हो, बाइसा से पूछ कर काम करते रहना। फिर महादायिशा ने पश्चाताप भरे शब्दों में कहा, भगवान, मुझे यह मालूम नहीं था। अब आगे से ऐसी त्रुटि नहीं होगी। इसके बाद भगवान ने प्रसन्नता से भोजन किया। उधर भक्तिजनों ने भी भोजन किया। कुल्ला करके भगवान को पान का बीड़ा भेंट किया। थोड़ी देर तक दोपहर को विश्राम करके भगवान अपने निवास स्थान पर चले गए। लीला का हेतु। इस भोजन खिलाने के प्रसंग में भगवान ने मधुर शब्दों में महादायिशा को समझाते हुए कहा, तुम्हारा कहना भी उचित ही था कि भगवान रुचिकर और अरुचिकर पदार्थों से परे हैं, पर बाइसा बड़ी श्रद्धा भावना से हमारे लिए रोज ही भोजन बनाती है। उन्हें हमारी वृत्ति का पता है, अतः उनकी और से किसी विशेष पदार्थ को बनाने की पद्धति का आग्रह करना भी उचित था। दूसरी बात यह है कि हमने गुजरात के राजकुमार हरिपाल का शरीर ग्रहण किया है। उसमें जो जीव था उसके गुण धर्मों को ग्रहण करके चलना, यह परमेश्वर की नीति है, मर्यादा है। वह हरिपाल देव ब्राह्मणों की लाड़ शाखा से संबंध रखता था और फिर उसे चावलों की खीर अधिक पसंद थी। हमने भी उसे स्वीकार कर लिया। बाइसा को यह पता है, इसलिए वह इसी का आग्रह कर रही थी। महादायिशा का भोजन स्वीकार करके भगवान ने उसे परमेश्वर साधन की योग्यता प्रदान की। बाइसा तो प्रतिदिन भगवान की सेवा कर रही है, अतः उनकी साधना तो चरितार्थ साथ साथ ही हो रही है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 358 यहाँ संपूर्ण होती है। प्रणाम। जय श्री कृष्ण।